नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में सरमद भी परेशान है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरा तो अमीर लड़की से शादी के बाद भी अमीर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया है। मैं तो समझता था शानजे से शादी के बाद मेरी अपनी गाड़ी होगी, ऑफिस होगा, मेरे आगे पीछे मुलाजिम होंगे, मगर मुझे तो उस घर से सुई तक नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब्बू की दुकान पर बैठकर साड़ियां ही बेचनी पड़ेंगी, मगर मैं भी इतनी आसानी से शिकस्त मानने वाला नहीं हूँ। शानजे के बाप से अपना हक लेकर रहूंगा, वो भी वारिस है। शानजे ने मुझसे शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। इतने में सरमद के बाप की आवाज उभरती है, हाँ भाई दुल्हे मियाँ, तुम्हारा हनीमून पीरियड खत्म हुआ कि नहीं? कुछ अपने और अपनी बीवी के बारे में भी सोचा है? आगे मुस्तकबिल में चलकर तुम लोग क्या करोगे? बीवी के माल पर जो तुम्हारी नजर थी वो तो तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। मैं तो कहता हूँ हलाल कमाने की आदत डाल लो, आगे चलकर काम आएगी। सरमद कहता है, अब्बू आप भी ना मेरा मीटर खराब कर देते हैं। सरमद का बाप कहता है, हाँ भाई, कमाने के नाम से तुम्हारा मीटर तो खराब होगा। सरमद गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। सरमद की माँ कहती है, आप भी सरमद को हर वक्त मत टोका करें, वो तो बेचारा पहले ही बहुत परेशान है। सरमद का बाप कहता है, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी एक एक रग से वाकिफ हूँ। अगर तुम ये समझती हो कि उसने तुम्हें अपनी माँ समझना शुरू कर दिया है तो ये तुम्हारी खामख्याली है। सरमद शानजे को कहता है, शानजे तुम रो रही हो? शानजे कहती है, देखो ना सरमद, मुझे यहाँ आए आज कितने दिन हो गए हैं। मेरे घर वालों ने मुझसे फोन पर कोई राब्ता नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे लगता है अब्बू मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। सरमद कहता है, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर तुम कहो तो हम खुद चलें, इसी बहाने तुम्हारे अब्बू से माफी भी मांग लेंगे। शानजे कहते, नहीं, मैं अपने अब्बू के गुस्से को अच्छी तरह से जानती हूँ। उनको लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके उनका मान तोड़ा है। सरमद कहता है, फिर नरगिस आंटी को फोन करूं? मुझे लगता है कि वो हमारी बात को जरूर समझेंगी। शानजे खामोश थी। सरमद शानजे के चेहरे के तासुरात को देख रहा था। शानजे के तासुरात बदल रहे थे, जैसे नरगिस कह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। ये बात अपनी जगह ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं मगर तुम्हारे बाप से शादी के बाद तुम्हारी माँ बन चुकी हूँ, और हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझूं। बाकी तुम पर मुनहसर है कि तुम मुझे माँ का दर्जा दोगी या नहीं। शानजे कहती है, तुमने मेरा बाप छीना है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माँ का दर्जा दूं। आप मुझसे दूर रहा करें, ज्यादा हमदर्दियां जताने की कोशिश मत किया करें। आप मेरी रोहेल से शादी करके मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि इसके बाद आप इस घर पर कब्जा कर लें। मैं आपका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। शानजे की आंखों में आंसू थे। नरगिस आंटी अच्छी थी, वो मेरा भला चाहती थी, मगर मैं उनको समझ ना सकी। उन्होंने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की, मगर मैं ही थी जो उनको हमेशा अपना दुश्मन समझती थी। अफसोस तो मुझे अली से भाभी पर है, जिसने हमेशा नरगिस आंटी के खिलाफ मुझे भड़काया। दूसरी तरफ नरगिस कहती है, वकार, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वकार कहता है, कहो, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। नरगिस कहती है, शानजे को रुखसत हुए कई दिन गुजर गए हैं, हमने उसकी खैर खबर तक नहीं ली, पता नहीं किस हाल में होगी। वकार कहता है, शानजे का ये अपना चुना हुआ रास्ता है, उसने अपना जीवन साथी खुद चुना है, उसे गलत और सही फैसले का अंदाजा होना चाहिए। उसने शादी की है, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। मैं नहीं चाहता अब उसके साथ किसी भी किस्म का राब्ता रखा जाए। नरगिस कहती है, बच्ची है, गलती हो गई, आपने असद को माफ कर दिया, शानजे को भी माफ कर दें। आप शानजे को अपने आप से ज्यादा देर दूर करके खुश नहीं रह सकेंगे। वकार कहता है, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, भूल गया हूँ कि मेरी कोई बेटी भी है। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और प्लीज तुम भी उसका जिक्र मत करना। अलीजे कहती है, अम्मी, जिस दिन से शानजे इस घर से रुखसत होकर गई है, वकार अंकल तो कमरे से बाहर भी नहीं निकले। अलीजे की अम्मी कहती है, अलीजे, अच्छा हुआ, वकार के साथ उनको अपनी बेटी पर बड़ा नाज था। दूसरों की बेटियों में कीड़े निकालना आसान होता है, अब अपनी बेटी ने झटका दिया है
तो दर्द तो महसूस होगा ना। वैसे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, शानज़े को फूटी कोड़ी ना दें। सब असद और ज़ुहैब का होगा। बस तुम बाकी लोगों को छोड़ो, अपने शौहर पर फोकस करो, असद को राजी करो। जितना जल्दी हो कारोबार से पैसा निकालकर मेरे बेटे के साथ कारोबार में इन्वेस्ट करे। जितनी जल्दी अपने कदम जमा लेगा उतना ही अच्छा है। बाकी तुम्हारे ससुर का तो एतबार नहीं, जब तक जिएगा अपनी औलाद को मुलाजिम ही बनाकर रखेगा। वैसे भी उसकी जवान बीवी है, अब तो जुबान भी नरगिस की बोलता है। ऐसा ना हो कि सब कुछ उसके नाम करके खुद अगले जहान चला जाए। अलीज़े कहती है मैं डराएं तो ना। दूसरी तरफ महरीन पूछती है ज़ुहैब तुम किन ख्यालों में गुम हो। ज़ुहैब कहता है समझ नहीं आ रही असद भाई की, उन्होंने पापा को क्या घोल कर पिला दिया है। पापा को मेरी मेहनत तो नजर ही नहीं आती और सारा कंट्रोल एक बार फिर असद भाई के हाथ में जा रहा है और मुझे असद भाई की हरकत अब फिर मशकूक लग रही हैं। मुझे लगता है चुपके चुपके असद भाई कोई गुल खिला रहे हैं। मुझे असद भाई के बारे में मालूमात लेना होंगी, आखिर उनके दिमाग में अब चल क्या रहा है। जब से नरगिस आंटी हमारे घर में आई हैं, घर का निजाम सारा नरगिस आंटी और असद भाई के हाथ में चला गया है। महरीन कहती है तुम नरगिस आंटी के बारे में तो खामखा ही सोचते हो, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, किसको देंगी। तुमने अगर किसी पर नजर रखनी है तो अलीज़े उसकी माँ और असद भाई पर रखें। मैंने खुद अलीज़े की अम्मी को अलीज़े को कहते सुना है कि जल्द से जल्द कारोबार से पैसा निकालकर उनके बेटे के साथ इन्वेस्ट करें। ज़ुहैब कहता है अच्छा तो ये गेम चल रही है, मुझे सब समझ आ गई है। आखिर अलीज़े की अम्मी का यहाँ डेरे लगाने का मकसद क्या है। दूसरी तरफ सरमद कहता है शानज़े अगर तुम यूं ही नाराज रहोगी और अपने बाप से ताल्लुक खत्म करके खामोश होकर बैठ जाओगी, वहां तो तुम्हारी भाभियां और भाई सारा माल खुद हड़प कर जाएंगे। मेरा कहने का मकसद यह है कि हमें एक बार चलकर तुम्हारे अब्बू से माफी मांगनी चाहिए। बड़ों से अपनी गलती की माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। मेरा तुम्हें मशवरा यही है कि हमें जल्द से जल्द तुम्हारे अब्बू से अपने हिस्से का तकाजा भी करना चाहिए। दूसरी तरफ वकार भी वकील को बुलवाकर घर और रकम नरगिस के नाम करवा देता है। वकार दिल ही दिल में कहता है अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो ये नरगिस को इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। सरमद भी शानज़े को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। असद और ज़ुहैब कहते हैं शानज़े तुम यहाँ क्यों आई हो, बाबा ने तुम्हें इस घर में दाखिल होने से मना कर रखा है। सरमद कहता है ये घर शानज़े का भी उतना ही है जितना आप लोगों का है, आप इसे नहीं निकाल सकते। मैं और शानज़े वकार अंकल से माफी मांगे बगैर नहीं जाएंगे। नरगिस कहती है ठीक है, शानज़े इस घर की वारिस है, इसे अपने बाप से मिलने और उससे माफी मांगने का बिल्कुल हक है। सरमद दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।